नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गुरुग्राम के फारूक नगर क्राइम यूनिट ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा पानी के टैंकर की चोरी कर फरार हो जाते थे। इन बदमाशों की गिरफ्तारी से पुलिस ने कई चोरी समेत हत्या के वारदातों को सुलझाया है। हमारी क्राइम टीम फरूक नगर ने काम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम एक का अमित व दूसरे का दीपचंद है, जो उजीना के रहने वाले हैं। और इन्होंने हमारे गुड़गांव से लगभग 5 जो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां व टैंकर वो चोरी करने बताए हैं। और आज हमने इनको गिरफ्तार करके 1 दिन का पुलिस रिमांड अदालत से लिया है। और ये लगातार इस तरह की हरकत में लगातार शामिल है। संजय खन्ना हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कैसी पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? जी देखिए, गुड़गांव और आसपास के इलाके में कई दिनों से ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी होना और पानी के टैंकर चोरी होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जो क्राइम यूनिट है उनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि वो अपने सोर्सों से पता लगाएं कि आखिर कौन है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो फरूक नगर क्राइम यूनिट ने जो अपने सूत्र लगाए थे, उन्होंने सूचना दी कि बिलासपुर के पास 2 लड़के खड़े हुए हैं जो कि ट्रैक्टर चोरी और पानी के टैंकर की चोरी करते हैं और इनको बेचने की फिराक में है। ये राजस्थान के कोटपुतली जाने के लिए तैयार थे, तो पुलिस ने इनको उसी टाइम धर दबोचा। NH-48 से जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो पता लगा कि ये इनमें से जो अमित और टिंकू है, दोनों ही हत्या के एक मामले में भी वांछित हैं, जो फरार चल रहे हैं। फरारी काटने के दौरान ही इन दोनों ने इस तरह की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिससे कि पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है। और चोरी के जो पानी के टैंकर हैं, 2 टैंकर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वारदात को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। जी मोनिका, बिल्कुल। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं, कई सारे ऐसे मामले जिनकी जांच कर रही थी पुलिस और इनकी गिरफ्तारी से वो सुलझे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन्होंने कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है या अन्य और कोई वारदात तो इन्होंने अंजाम नहीं दी है। तो पुलिस अभी इन सारी बातों के लिए इनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। और पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो वारदातें हैं उनको भी सुलझाने में सफलता हासिल होगी। जी मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संजय। हरियाणा की बेटियां आज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में पानीपत की रहने वाली प्रियंका जुनेजा ने मिस यूनाइटेड नेशंस 2022 का खिताब को प्रणाम करते हुए विश्व भर में सबसे सुंदर रहने का ताज अपने नाम किया। विश्व के पटल पर विश्व सुंदरी के तौर पर प्रियंका जुनेजा ने जो मुकाम हासिल किया है, उसने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश को इस बेटी पर गर्व है। इस खिताब के लिए 62 देशों की प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए, उपलब्धि तो अपने आप में ही बहुत बड़ी है जब आपको एक मौका मिलता है अपने हिंदुस्तान को, अपने देश को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का। मैं इसे अपनी खुशनसीबी भी समझूंगी और हाँ, मैं इसको बहुत गर्व करती हूँ। और जहाँ तक चुनौतियों की बात रही, तो चुनौतियाँ तो देखिए आती हैं ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए। मुझे भी मिली, मुझे भी आई कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इतने सारे देशों के कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट थे, अपने आप में संपूर्ण थे वो लोग, उनके साथ कंपीट करना, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कम है।
हरियाणा सरकार के जरिए कौशल रोजगार निगम बनाने को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों के जरिए किया जा रहा विरोध प्रदर्शन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। साइबर सिटी में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। नगर पालिका कर्मचारी इसे भंग करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, पुराने कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने और पंजाब की तर्ज पर वेतन दिए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो आज से 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि आगामी 23 और 24 तारीख को पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। मांगे हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना और ठेका प्रथा बंद करनी, कौशल रोजगार को भंग करो। हम सरकार से कोठी बंगला नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा चौथा दिन है, ये झाड़ू प्रदर्शन कर लिया, शहर में जुलूस निकाल लिया। आज हमारी भूख हड़ताल 12 घंटे की। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी मांग जल्दी से जल्दी लागू करी जाए और ये नहीं तो हम और आगे हड़ताल लंबी हड़ताल करेंगे। हमने सरकार को अल्टीमेटम पहले ही दे रखा है लिखित में और हम ये मांग कर रहे हैं। आज हमें चौथा दिन है प्रोटेस्ट करते हुए। 17 और 18 तारीख की हमारी 2 दिन की भूख हड़ताल है। 3 दिन पहले हमने शहर में प्रदर्शन भी किया है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कौशल निगम रोजगार जो सरकार ने कर्मचारी वर्ग पे थोपा है, इसको तुरंत प्रभाव से भंग करे और कच्चे कर्मचारी है जो इनको पक्का करे। हमारी मांगे हैं क्या है, कौशल रोजगार कंपनी को भंग करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा बंद करना, जो कि सरकार से हम यही चीज मांगते आए हैं। और हमारी यही जो भिन्न मांगे हैं, यही हमारी 3-4 मांगे हैं, जो हमारे कर्मचारी आज 2 दिवस भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं इस कौशल रोजगार कंपनी के खिलाफ। तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई। गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आगे भी हम इसी तरीके से हड़ताल करेंगे। तो प्रदर्शन भूख हड़ताल में तब्दील हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जरिए ये हड़ताल की जा रही है। अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। फरीदाबाद में एसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में सेक्टर 12 न्यायालय परिसर में पुलिस टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ सर्च अभियान चलाया। एसीपी सेंट्रल सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फरीदाबाद में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बम निरोधक दस्ते 24 घंटे पुलिस लाइन में तैनात रहते हैं। बम या विस्फोटक पदार्थ के संबंध में अगर कोई सूचना मिलती है तो बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचेगा और कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलाएगा, जिसके तहत शहर में संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की जाएगी। साथ ही एसीपी सेंट्रल ने कोर्ट सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की मीटिंग ली और चेकिंग के लिए सख्त निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ समय में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिससे कि संदिग्ध व्यक्तियों की एक्टिवेशन के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी कड़ी के रूप में आज हमारे जिले के अंदर पुलिस उपायुक्त श्री मुकेश मल्होत्रा जी और सीपी साहब के आदेशानुसार सभी सरकारी संस्थाओं का
जो एंटी सबोटेज चेक किया जा रहा है, जिसमें डॉग स्क्वाड की भी इमदाद ली जा रही है ताकि किसी भी अवांछित घटना को नलिफाइड किया जा सके। तो उसी की कड़ी के रूप में आज हमने सरकारी बिल्डिंग है जो हमारी मिनी सेक्रेटरीट लघु सचिवालय, इसके अंदर से सभी फ्लोर्स की और संदिग्ध प्लेस की जहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है तो स्नाइपर डॉग की इमदाद लेकर आज हमने तो वहीं फरीदाबाद के गांव भूपानी कोटला के रहने वाले एक दिव्यांग पर हमला करके उसके हाथ और पांव तोड़ दिए गए। दिव्यांग प्रदीप का आरोप है कि वो खेड़ी पुल इलाके में अपने मकान के किराया लेने के लिए गया था और वहां से लौटते समय बदमाशों ने उसकी स्कूटी में नचौली रेलवे के नजदीक पहले तो टक्कर मारी। टक्कर लगने की वजह से जब वो सड़क पर गिरा तो बदमाशों ने लाठी, डंडों और सरियों से उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। घायल का पिछले 15 दिनों से एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि हमला करने वाले आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की जगह उनसे ही उल्टा सीधे सवाल कर रही है। वो चाहते हैं कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें इंसाफ दिलाए। सर 1 तारीख को शाम को मेरे दोस्त का फोन आता है कि मैं इधर आ जा मेरे पास। उसने बुलाया था, मैं नचौली, गजन नाम था उसका। नाम क्या है? गजन। गजन जिसने बुलाया था। गजन ने? हाँ जी, उसने बुलाया था। उसने वहाँ से मैं वापस आ रहा था, सामने से गाड़ी में से उतर के मैं रोड सरिया और उनसे हमला कर दिया। आप किस पे थे? स्कूटी पे था। अच्छा। वहाँ पे रोड़ी वगैरह पड़ी थी, मंदी स्कूटी थी। मैं एकदम सामने से आके उन्हें रोड सरिया से हमला कर दिया। मेरे को पता भी नहीं लगा कौन है। जब दिखे 1-2 बंदे पहचान लिए मैंने, तब अंधेरी से मैं तब मेरे को ध्यान आया। बीके में आए के जब मैं लड़के को लेकर मैं बीके में पहुंची तो मुझे बीके में आके पता चला कि तो मारा, इसके चोट नहीं है, इसके एक्सीडेंट नहीं है। कौन है वो मारने वाले जो जिन्होंने वारदात की? वे कोटला के ही रहने वाले हैं जी। एक राकेश के, 2 विक्रम को है, एक सतीश को है, नवीन, मोहित, नरेंद्र और निक्की और 4-5 और भी जिनके हम मेरा लड़का नाम नहीं लिखवा पाए तो मेरी सारी नजर में। कोई वजह है झगड़े की क्या? वजह मेरी कुछ नहीं ही। मेरी 6 साल पहले जो थोड़ी सी जमीन के ऊपर ही मैंने वो पैसे देकर मैंने वो लिखवा ली, लिखत में ले रखी है। कोई वजह नहीं। वो विवाद खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म। 6 साल पहले ना उनको हमारा कोई आना जाना कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने राम अपने राम। तो फिर हमले की वजह क्या हो सकती है? अब हमले की वजह तो वही बताएंगे जब उन पर कुछ उनकी गैर कार्रवाई होगी तो वही बताएंगे ना हमले की। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम के तहत मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग की ओर से किसान सहायक नियुक्त किए गए हैं जो गांवों में जाकर किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने कलेक्ट कर रहे हैं। मिट्टी के नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक 2500 किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लिए जा चुके हैं जिनकी रिपोर्ट बनाकर पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम के तहत प्रदेश में 25 लाख मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्कीम 3 चरणों में बांटी गई है। प्रत्येक चरण में 49 ब्लॉक लिए गए हैं जिनमें पलवल जिले के होडल और हसनपुर, पृथला और हथीन लिए गए हैं। इन चारों खंडों में से लगभग 2 लाख नमूने एकत्रित करके लक्ष्य रखा गया है। मिट्टी का परीक्षण करने के बाद किसानों को यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे जिसके अनुसार किसानों को संतुलित खादों का प्रयोग खेतों में करना है ताकि फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हो और किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल सके। चलिए अब खबर झज्जर से है जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झज्जर सब्जी मंडी के सामने देर शाम मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली सीने में लगने के कारण दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही झज्जर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए।
आपको बता दें कि पुलिस दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है। वहीं पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अभी हमें 8:20 पे एक इतला मिली थी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे मनी ट्रांसफर का काम करता है उसको गोली मार दी है। तो यहाँ मौके पे आए थे, हॉस्पिटल उसको ले गए थे, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको एक ही गोली लगी है। अभी तो शुरुआती जांच कर रहे हैं हम, तो घर वालों से भी बात करी, अभी तक तो कोई रंजिश वाली कोई बात नहीं आई है। तो अभी उसके फ़ोन की छानबीन और CCTV की छानबीन से फिर आगे जैसा भी होगा कार्रवाई होगी। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे शीघ्र पूरी किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनके साथ धोखा कर रही है, केवल आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि साल 2020 से वो मांग करते आ रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसके अलावा भी उनकी कई अन्य मांगे हैं। आज हम भूख हड़ताल पर बैठे 11 आदमी। ऑल हरियाणा के अंदर हमारे कर्मचारी बैठे हैं। परिषदों में तो 11 कर्मचारी और पालिका में 5 और निगमों में 21 जी। तो आज हमारी मांग है, सबसे पहले मांग करते हैं कि हम कौशल विकास योजना का में नहीं जाना चाहते। जो सरकार हमें उसमें डालने की काम कर रही है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए और कोरोना पर मृत्यु होने पर 50 लाख बीमा और 1 नौकरी उसके परिवार को दी जाए।